हर बार पुलिस बल के साथ आती है। इस बार सुना कि केस भी हो गया है। ये क्या मतलब जब चिन्हित है सरकार की तरफ से, तो क्या हाउसिंग बोर्ड सरकार से भी आगे है? पूजा पाठ करके अपना आंदोलन कर रहा है, बट यहाँ पर ये चीज़ हुआ जा रहा है हमारे साथ कि हमें धमकाया जा रहा है, पुलिस बल उपयोग किया जा रहा है। लेडीज़ लोग यहाँ पर हर अपने अपने काम काज छोड़ के यहाँ पर आके बैठी हुई है। हाँ, अपने जब इनके हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं तब वो आ जाते हैं यहाँ आपका बन ये दोहरा पैमाना चलेगा क्या? आप एक तरफ सीरम टोली फ्लाईओवर जो मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लोग प्रोटेस्ट करके रोक रहे हैं, वहाँ समाचार में इतना तक बातें आ रही है कि तोड़ दिया गया फ्लाईओवर। वहाँ जो है सो आज देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने जो है वहाँ समाधान की बात की है कि वहाँ का समाधान होगा। तो क्या हम लोग इस राज्य से बाहर के निवासी हैं? हम लोग इस राज्य से बाहर के निवासी हैं। तो अगर जो ऐसा दमनात्मक और भेदभाव वाला कार्रवाई करना है कि अगर हमारा विरोध पर केस किया जाएगा और एक विरोध वहाँ हुआ, वहाँ जो है सो कोई ये नहीं है, वहाँ समाधान का रास्ता निकल रहा है, तो ये दोहरा रवैया है। तो हम लोगों को सरकार से जो है राज्य की नागरिकता खत्म कर दी जाए और खत्म करके और हम लोगों को अराजक तत्व घोषित कर जेल भेज दिया जाए या गोली मरवा दिया जाए। आरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक जलमीनार बनाए जाने के विरोध में सुबह से ही एक तरफ प्रशासन जमीन खाली कराने आई थी, दूसरे तरफ कॉलोनी वासी थे जिन्होंने ये विरोध किया कि यहाँ पर जलमीनार नहीं बनाया जाए क्योंकि कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर हेल्थ सेंटर प्रस्तावित है। और दिन भर ये आंदोलन चलने के बाद शाम में अरगोड़ा थाना की तरफ से कॉलोनी वासियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सरकारी काम में बाधा को देखते हुए इस पर मामला दर्ज किया गया है। अब जब दिन भर आंदोलन चला उसके बाद आप लोग के ऊपर केस हो गया है। खैर मैं अभी आया हूँ, केस हो गया है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो आपने बताया कि ये चिन्हित जमीन है स्वास्थ्य केंद्र के लिए, और ये जो खाली कराने के लिए यहाँ जल मीनार बनाने के लिए जो कार्य शुरू हुआ था, ये कई बार हम लोग उसके अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। और पहले भी ये हुआ था कि यहाँ हम लोग खुदाई कर लें, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन दिए, नहीं हुआ। हर बार पुलिस बल के साथ आती है। इस बार सुना कि केस भी हो गया है। ये क्या मतलब जब चिन्हित है सरकार की तरफ से, तो क्या हाउसिंग बोर्ड सरकार से भी आगे है? सुबह से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, पुलिस प्रशासन थी, किसी तरह का वहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो पाया, आप लोग बात करने की कोशिश किए, क्या निकल करके आया? देखिए, हम लोगों ने कोई वैसा हिंसक रूप या किसी ऐसा तरीका का गतिविधि नहीं किया जिसमें प्रशासन को कोई नुकसान पहुंचाने का ऐसा कोई परिस्थिति यहाँ नहीं था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी शाम होते होते यह खबर आ रही है और यहाँ पे हटिया डीएसपी सर के द्वारा हम लोगों को कहा गया कि अब आप लोगों को जेल भेजकर ही हम लोग जलमीनार बनाएंगे। तो हम डीएसपी साहब और जो भी सरकार के पदाधिकारी हैं और जो भी जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, उनसे यह सवाल करना चाहते हैं, ये दोहरा पैमाना चलेगा क्या? आप एक तरफ सीरम टोली फ्लाईओवर जो मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लोग प्रोटेस्ट करके रोक रहे हैं, वहाँ समाचार में इतना तक बातें आ रही है कि तोड़ दिया गया फ्लाईओवर। वहाँ जो है सो आज देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने जो है वहाँ समाधान की बात की है कि वहाँ का समाधान होगा। तो क्या हम लोग इस राज्य से बाहर के निवासी हैं? हम लोग इस राज्य से बाहर के निवासी हैं। तो अगर जो ऐसा दमनात्मक और भेदभाव वाला कार्रवाई करना है कि अगर हमारा विरोध पर केस किया जाएगा और एक विरोध वहाँ हुआ, वहाँ जो है सो कोई ये नहीं है, वहाँ समाधान का रास्ता निकल रहा है, तो ये दोहरा रवैया है। तो हम लोगों को सरकार से जो है राज्य की नागरिकता खत्म कर दी जाए और खत्म करके और हम लोगों को अराजक तत्व घोषित कर जेल भेज दिया जाए या गोली मरवा दिया जाए। अच्छा, कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? देखिए, अभी चूंकि जानकारी जो आ रही है उसमें जो है सो करीब 20 लोगों पर प्राथमिकी की बात आ रही है, लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति बनता है तो ये रांची जिला प्रशासन का न्याय को लेकर दोहरा चरित्र उजागर होगा कि एक तरफ जो है सो आप ये प्रोटेस्ट को उसका समाधान की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो है जेल भेजने का काम कर रहे हैं।
एफआईआर इसलिए वो यहाँ पर आप बोलते ना इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट यहाँ पर ऐसा देखा जाता है ये कॉलोनी है, यह हाउसिंग बोर्ड का दिया हुआ चीज़ है, लेकिन यहाँ हम लोग अच्छे से साफ़ सुथरे से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, बट यहाँ पर पुलिस ऐसे हमें आके धमका रही है कि एफआईआर तुम्हारे ऊपर हो जाएगा, एफआईआर तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। तो यह कहाँ का रूल है भैया? और यहाँ पर हम लोग अब एक एजुकेटेड और इलिटरेट तो नहीं है कि हम लोग आके डंडा भाजेंगे, ये करेंगे। हम लोग तो इत्मीनान से बैठ के पूजा पाठ करके अपना आंदोलन कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ हुआ जा रहा है हमारे साथ कि हमें धमकाया जा रहा है, पुलिस बल उपयोग किया जा रहा है। लेडीज़ लोग यहाँ पर हर अपने काम काज छोड़ के यहाँ पर आके बैठी हुई है। हाँ, अपने जब इनके हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं तब वो आ जाते हैं यहाँ आपका बनवाने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा सिचुएशन इस समय हो रहा है, मैं भी काम करता हूँ, मुझे अपने उसका हर्जाना कौन देगा? अपने काम को छोड़ के एक बच्चे लोग के लिए पार्क लिए यहाँ बच्चा सब खेलता है, बच्चा सबका पार्क है यहाँ पर, ठीक है। शादी मरनी हरनी हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास पैसे हैं? हाँ, पैसे हम कहाँ बैंक्वेट हॉल बुक करें? हाँ, मरनी के लिए बैंक्वेट हॉल करें? हमें जगह दिया जाएगा कि नहीं? अगर इसीलिए अगर जगह नहीं दिया जाएगा तो हमें बोल दिया जाए। हमें जो घर दिया गया यहाँ पर क्यों दिया गया है फिर? हाँ, हर चीज़ के लिए हम प्रताड़ित हो। हम झारखंड के क्या नागरिक नहीं है? हम इंडिया के नागरिक नहीं है? सर जलमीरा इधर ही क्यों बनाया जा रहा है सर? ये चिन्हित जगह है स्वास्थ्य केंद्र के लिए, स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है, इसलिए विरोध हो रहा है। जब सरकार का कैबिनेट का फैसला है कि यहाँ पे जल मीनार अस्पताल बनना है, और ये आवास बोर्ड की तरफ से एनओसी दिया गया नगर निगम। यही पता है कि आवास बोर्ड का नहीं, हाँ, हमें तो यही पता है कि ये आवास बोर्ड का निर्णय है, क्योंकि जो लेटर वो दिखा रहे हैं कि जल मीनार बनाना है, उसमें स्वयं वो लोग मेंशन कर रहे हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र के लिए चिन्हित है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in